हमारी सहयोगी मल्लिका हमारे साथ जुड़ रही हैं, जो आज जंग के 14वें दिन तमाम अपडेट्स देने वाले हैं। मल्लिका के पास चलते हैं। मल्लिका, आपके पास क्या क्या जानकारी है, क्योंकि 2 हफ्ते का वक्त जो है वो गुजर गया इस युद्ध को। बिल्कुल, देखिए शुभांकर, यूक्रेन और रूस के बीच जारी युद्ध का आज 14वां दिन है और यूक्रेन के तमाम शहरों में हम बर्बादी के निशान देख रहे हैं। खूबसूरत शहर खंडर में तब्दील हो गए हैं, लाखों लोग विस्थापित हो गए हैं। एक बहुत बड़ा संकट दूसरे विश्व युद्ध के बाद यूरोप के सामने शरणार्थी संकट पैदा हो गया है। अब कैसे रूस को रोकने के लिए दुनिया के बाकी देश कदम उठा रहे हैं, उस पर नजर डालते हैं। रूस पर 5 बड़े एक्शन कौन से लिए गए हैं वो आपको दिखा रहे हैं। तेल और गैस आयात पर अमेरिका ने बैन कर दिया है, कोयला के आयात पर अमेरिका का बैन। साथ ही फास्ट फूड कंपनी मैकडॉनल्ड्स ने रूस को छोड़ दिया है, यानी कि रूस पर दबाव बनाने की कोशिश हो रही है। पोलैंड की यूक्रेन को मिग-21 देने की पेशकश, पोलैंड जो पहले इनकार कर चुका था लेकिन अब मदद के लिए आगे आया है। यूरोपीय संघ नई पाबंदियां लगाने की तैयारी में है, तो कहीं ना कहीं रूस पर दबाव डालने की कोशिश हो रही है, क्योंकि यूक्रेन तो बर्बाद हो ही रहा है, लेकिन अगर पूरे विश्व की बात की जाए तो एक बड़ा संकट पूरे विश्व के सामने भी खड़ा हो रहा है इस युद्ध की वजह से। अब जंग में आर पार की लड़ाई कैसे? जो बाइडेन, रूस की आक्रामकता की कीमत हम सब चुका रहे हैं, जिस पर पुतिन ने भी प्रतिक्रिया दी। प्रतिबंध की कीमत हमें भी चुकानी होगी, रूसी तेल पर बैन से सबको नुकसान होगा, पुतिन ये बात जानते हैं। साथ ही बाइडेन ने यह भी कहा कि रूस से तेल और गैस का आयात हम नहीं करेंगे। पुतिन ने कहा कि एक तरह का एक परमाणु आर्थिक हमला है। अगर हम अब बात करें कि यूक्रेन से जो रूस का युद्ध चल रहा है, 14 दिन का अपडेट हम दर्शकों को ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि कैसे कैसे यहां पर स्थिति खराब होती चली गई। रूस का यूक्रेन पर आक्रमण हुआ, पहले 2 दिन में हमने देखा कि किस तरह से अलग अलग शहरों को अटैक करना रूस ने शुरू किया। कीव के उत्तर में जबरदस्त जंग की तस्वीरें। 3 से 4 दिन में मेलिटोपोल पर रूसी का कब्जा हमने देखा कि किस तरह से कब्जा करने की कोशिश भी रूसी सेना द्वारा की गई। पुतिन का एटमी अलर्ट, ये एक बहुत बड़ा खतरा था। 5 से 6 दिन अगर युद्ध की बात की जाए तो रूस और यूक्रेन के बीच पहली बार बातचीत हुई, जो कि बेनतीजा रही। कीव, खार्किव पर भीषण हमले होने शुरू हुए 5वें और 6ठे दिन में। 7वें और 8वें दिन की बात की जाए तो 64 किलोमीटर लंबा रूसी काफिला हमने सैटेलाइट इमेजेस के जरिए देखा कि कीव की तरफ बढ़ता हुआ नजर आया। 7वें से 8वें दिन में खेरसन पर रूसी फौज का कब्जा हो गया, यह भी एक बहुत बड़ी चिंता की बात यूक्रेन के लिए। 9वें से 10वें दिन ज़पोरिजिया एटमी प्लांट पर रूसी कब्जा, एक बहुत बड़ा खतरा इसे भी माना जा रहा था। 9वें से 10वें दिन में मानव कॉरिडोर बनाने पर रूस सहमत हुआ ताकि आम नागरिकों की निकासी के लिए एक रास्ता दिया जा सके। 11वें से 12वें दिन में ज़ेलेंस्की ने बाइडेन से मदद मांगी और साथ ही 11वें से 12वें दिन की अगर बात करें तो यूक्रेन के कई शहरों पर रूसी बमबारी देखने को मिली, जिससे भारी तबाही मची। 13वें से 14वें दिन, यानी कि आज जहां हम खड़े हैं, रूस और यूक्रेन की तीसरी दौर की बातचीत भी फेल हो गई, जिसपे यह उम्मीद लगाई जा रही थी कि युद्ध विराम को लेकर कोई सकारात्मक चर्चा होगी। लगातार यूक्रेन इस बात पर जोर दे रहा है कि बातचीत की मेज पर यूक्रेन के राष्ट्रपति और रूस के राष्ट्रपति दोनों आमने सामने बैठे ताकि कोई सकारात्मक चर्चा हो सके और युद्ध विराम पर कोई ठोस नतीजा सामने आए।